दोस्तों आप दाल खाते हैं तो सादी दाल मत खाइए। आप अपनी दाल में इसे मिलाकर खाएंगे तो दोस्तों जब आप अपनी दाल में इसे मिलाकर खाएंगे तो दाल की शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि वो दाल दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत बन जाएगी। वह दाल एक सुपर फूड दाल बन जाएगी। और दोस्तों इसे कब खाना है? जब इसका मौसम हो। कितनी मात्रा में लेना है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसे दाल में डाल के ज़रूर खाइए। आपके शरीर से कई ऐसी बीमारियां हैं दूर हो जाएंगी और आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करेगा। क्योंकि दोस्तों ये सुपर फूड है। कौन सी वह चीज़ है, उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन्स पाए जाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, दोस्तों सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और अंत में स्वस्थ रहने का कुछ मंत्र आपसे शेयर करेंगे, जिस नियम को अपना करके आप हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस 100 ग्राम की मात्रा में कितनी मात्रा में प्रोटीन विटामिन पाया जाता है। दोस्तों इसमें 100 ग्राम की मात्रा में 4.2 ग्राम प्रोटीन, 11,300 आई यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें तो यह हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, यानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। कब्ज को दूर करने में अहम रोल अदा करता है। दांतों की सफाई से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं दोस्तों उसे दूर करता है। पीरियड की प्रॉब्लम को दूर करता है। स्किन की समस्या को दूर करता है। पाचन संबंधित दिक्कतों को दूर करता है। लीवर को डिटॉक्स करता है। गठिया रोग को दूर करने में सहायक है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक है। मूत्र संबंधी यानी यूटीआई संबंधित कोई समस्या है उससे राहत दिलाता है। खून को साफ करता है। कील मुहाफों से छुटकारा दिलाता है। और एनीमिया की जो प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करता है। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आँखों की रोशनी तेज करता है। और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। दोस्तों इतने सारे फायदे और इतने गुणों से युक्त है यह चीज़। चलिए जानते हैं दोस्तों वो कौन सी चीज़ है। वह है दोस्तों बथुआ। बथुआ दोस्तों सबसे सुपर फूड है, शक्तिशाली साग है। दोस्तों ये बथुआ कब पाया जाता है? जैसे दोस्तों जब गेहूँ बोया जाता है, मटर बोई जाती है, चना बोया जाता है, उस समय ये बथुआ निकलता है और हमें उसी समय बथुआ का सेवन करना चाहिए। तो गेहूँ, चना, मटर कब बोई जाती है दोस्तों? ठंडी की शुरुआत होती है। तो जब ठंडी की शुरुआत होती उसी समय गेहूँ, चना, मटर बोया जाता है। और ठंडी में हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो प्रकृति की भी अजीब महिमा है दोस्तों, प्रकृति की अजीब महिमा है। जैसे जैसे दोस्तों हमारा पाचन तंत्र काम करता है, यानी हमारा शरीर का वात पित्त कफ काम करता है, उसी हिसाब से हमारे आपके बीच में ये दोस्तों सुपर फूड पाए जाते हैं। तो बथुआ का सेवन दोस्तों हमें कब करना चाहिए? जब इसका समय हो, समय के अनुसार करना चाहिए। तो बथुआ का सेवन कितना करना चाहिए? आप 100 ग्राम बथुआ डेली ले सकते हैं। और 100 ग्राम बथुए में जो हमने बताया वो मात्रा आपको बताया। तो दोस्तों इसका आप साग भी ले सकते हैं, इसे आप दाल में डाल के भी खा सकते हैं। लेकिन खास बात जानने की ये ज़रूरत है, इसे आपको कब लेना है। दोस्तों आयुर्वेद में यही कहा गया है कि शाम के समय हमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। और ये जो बथुआ है सुपर फूड है। तो दोस्तों हमें बथुआ के साग का या दाल में डाल के जब भी खाना हो, इसे हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप बथुआ का साग या पालक का साग या कोई भी साग या कोई भी हाई प्रोटीन चीज़ें आप रात में लेते हैं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होता है। रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये जो हमारा पाचन तंत्र है दोस्तों, ये सूर्य की रोशनी पर काम करता है।
इसलिए हमें हाई प्रोटीन वाली चीज़ें दिन में खाने की सलाह दी जाती है, दिन में खाने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, जब बथुए का समय हो उस समय आप बथुए का सेवन जरूर करिए, वो भी देसी बथुआ। मार्केट में दोस्तों दो तो टाइप का बथुआ मिलता है, एक हाइब्रिड जिसकी खेती की जाती है और एक देसी बथुआ। हालांकि दोनों में उतने ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये जो देसी होता है इस पर कोई दवाएं कोई केमिकल नहीं पड़ा होता है। ये अपने आप खेतों में उगता है, आलू के खेत में जम जाता है, चने के खेत में, मटर के खेत में और दोस्तों गेहूं के खेत में जम जाता है और ये ठंडी में आपको मिलता है। तो ठंडी में जब भी मिले तो इसका सेवन आप ज़रूर करिए। इसके सेवन से चूकिएगा नहीं, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। दोस्तों, अपने आप को आप स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं तो आयुर्वेद के बताए अनुसार खाना खाइए, यानी कि खाना खाने के नियम अपना लीजिए, पानी पीने के नियम अपना लीजिए और प्रकृति के नियम अपना लीजिए और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल कर लीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों, आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है इसे आप बैलेंस करके रखिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। जैसे अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। हमारे शरीर का पित्त रोग बढ़ गया तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है। हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। ये वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप उस वीडियो को सुन सकते हैं और वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो फिर भी एक छोटा सा नियम अपना लीजिए, अपने डेली रूटीन में एक छोटा सा बदलाव कर दीजिए। वो बदलाव कौन सा है? वो बदलाव है दोस्तों रात के खाने का बदलाव। आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के खाने के पहले यानी कि 40 मिनट पहले। जैसे मान लीजिए गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं, 6:30 या 7 बजे के लगभग, तो 6 बजे आप खाना खा लीजिए। अगर आप 6 बजे खाना खाते हैं तो आपको डेली 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है और हमारा शरीर जब फास्टिंग में होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री माइनस पे होता है और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिमूव कर लेता, अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लेता है। और अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है, पेट फूलने की समस्या है तो दोस्तों ये बदलाव करके इन सारी समस्याओं से आप दूर रह सकते हैं। आपको पूरी ज़िंदगी गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी ही नहीं, पेट से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगा, हार्ट अटैक की रात में जो आता है उससे आप दूर रहेंगे, रात में जो पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज होता है उससे भी आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों रात के खाने का यह नियम अपना लीजिए, आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। एक बदलाव। और दूसरा बदलाव, सुबह आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। और तो दोस्तों ऐसे नियम है 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, लेकिन आप इस समय नहीं उठ पाएंगे क्योंकि आप देर रात सोते हैं। तो 5 बजे किसी भी कीमत पे उठिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।